स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ नियम हैं, वो नियम देख लेते हैं पहले। ठीक, पहला नियम, रूल 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हटाकर हम लोग आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रूल नंबर 1 ये है। ठीक, यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू की जगह से टू को हटाकर हम आस्क या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हटाकर आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रूल नंबर 2, सेकंड रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट जो कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब इनडायरेक्ट में हम लोग प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य या कि असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसे हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। मैंने आपको 3 रूल बताए, 3 रूल फिर दोबारा से देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हटाकर आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। ठीक है, और रूल नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, वो मैं आपको आगे जब एग्जांपल्स कराऊंगा जब आप, ठीक है, देख लेना। तीसरा रूल ये है कि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं या बदल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह को इसे हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में। 4th नियम क्या कहता है कि रूल नंबर 4, जब किसी डायरेक्ट सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, डू, डज, डिड,
डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। जब किसी इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये क्रिया आए तो हम इनकी जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक। जब किसी डायरेक्ट सेंटेंस में आपको इज़, आर, एम, वाज, वर, डू या डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, ठीक, कैन, मे, कोई भी क्रिया दी गई हो तो उसे हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड क्या लिखेंगे मालूम है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव वर्ड इफ़ लिखेंगे या वेदर बनाएंगे। इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर, कनेक्टिव वर्ड ये होगा, कनेक्टेड वर्ड। ठीक। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है कि हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। अब इसमें आर आ गई। मैंने क्या क्या बोला था आपको कि किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, मे, कैन, ये चीज़ आए तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या वेदर लगाएंगे। ठीक। अभी आप लोग इस सेंटेंस को देखो, हरी सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे, आस्क्ड मी। इज़, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, अगर ये चीज़ आए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो हम यहाँ इफ़ लगा देते हैं। इफ़। यू को मी से बदलेंगे, यू को हम मी से बदलेंगे तो क्या होगा? आई। यहाँ आर है, इज़, आर, एम को हम लोग वाज वर में बदलते हैं तो वाज रीडिंग अ बुक, फिर ऐसा का ऐसा ही, रीडिंग ए बुक। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है राम सेड टू हरी, टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टूडे, विल यू गो टू स्कूल टूडे, टूडे, कॉमा इन्वर्टेड प्रश्नवाचक। इस सेंटेंस को हम लोग करेंगे कि राम सेड टू को हटाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, हरी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे, इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, इफ़ या वेदर, इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ये कनेक्टेड वर्ड है। यू को हरी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। विल का वुड, विल का हम लोग, विल का हो जाएगा वुड, वुड, फिर ऐसा का ऐसे उतार देंगे। गो टू स्कूल, टुडे का दैट डे होता है। हेलो फ्रेंड, तो एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू टेल मी, यहाँ कैन आ गया। अब कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वॉट द टाइम इज़,
व्हाट द टाइम इज। राइटिंग पर मत जाना आप, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आई आस्क्ड हिम, हिम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो हम इफ़, ठीक है। यू को हिम से बदलेंगे ही, कैन का कुड, यू को हिम से और कैन का कुड। आई और वी हमेशा आगे से बदले जाते हैं, ठीक है। कुड, टेल मी, टेल, अगर मी यहाँ पे आ गया, मी यहाँ से बदला जाएगा, तो क्या आई है तो मी का मी ही रहेगा यहाँ पे। वॉट, ऐसा कैसे उतार देंगे? वॉट द टाइम इस आर को पास वर्ब में बदलते हैं, इसको पास में बदल देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक। अभी हम लोग दूसरे नियम पर चलते हैं, मतलब नियम नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 क्या कहता है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो, डू या डज हो, और उसके बाद नॉट ना हो, डू या डज हो लेकिन उसके बाद नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज है, उसके बाद नॉट नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हटा देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हटा देंगे, डू और डज को हटा देंगे, ठीक। डू और डज को हटा देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल देते हैं कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो सोहन, डू यू नो सोहन, अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाते समय हम क्या करेंगे? मान लो शी, इसको ऐसे उतार देंगे, शी सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, मी का मी। मैंने बोला था अगर इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड अगर आगे आए तो हम या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो इफ़, ठीक है। यू को मी से बदल देंगे, डू को हटा देंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। यू को मी से बदलेंगे आई, नो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम न्यू, सोहन। इस सेंटेंस क्या था कि शी सेड टू मी, डू यू नो सोहन, उसने मुझसे कहा क्या तुम सोहन को जानते हो। तो शी आस्क्ड मी इफ़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, डू को हटा दिया है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, डू को हटा दिया, यू को मी से बदल दिया, यू को मी से बदलेंगे आई, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू और सोहन, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और
एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर, इसमें भी नॉट नहीं है तो हम डू को हटा देंगे। जैसे सीता आस्क्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। इफ़ यू को हरी से बदलेंगे देंगे तो ही, वेंट देयर, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम वेंट, और देयर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, सीता आस्क्ड हरी इफ़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, डू को हटा दिया है क्योंकि नॉट नहीं है। नॉट होती तो डू हम कुछ और करते, आगे दूसरा नियम सीखेंगे हम उसमें बताएंगे। ठीक है, डू को हटा दिया, यू को हरी से बदल दिया है तो ही, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, एंड देयर। ठीक, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ठीक, देख लो आप। 7 रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। डिड कर दिया जाता है, डिड नॉट कर दिया जाता है। ठीक, एक बार और देख लो। अगर किसी स्थान पर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज है, उसके बाद नॉट नहीं है तो हम डू या डज को हटा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट है तो हम डू या डज को के स्थान पर डिड कर दिया जाता है, डिड कर देते हैं। ठीक है, एक ही बात। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। फादर said to me, comma inverted comma, do you not obey me, do you not obey me। इसको कैसे बनाएंगे देख लो। फादर आस्क्ड मी, इफ, हम इसको डू को नहीं हटाएंगे, पहले यहाँ इसको यू को मी से बदलेंगे आई, डू है और नॉट भी है तो क्या लगाएंगे डिड, डिड नॉट। डिड नॉट लगी तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ओबे। मी को हम फादर से बदलेंगे तो हिम। क्या बोल रहा है सेंटेंस, फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी। इनडायरेक्ट बनाते समय फादर आस्क्ड मी इफ, यू को मी से बदला आई, डू नॉट था तो डिड नॉट ओबे मी। ठीक, एक और देख लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल देख लो क्या कह रहा है कि रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, यू है हम हिज फ्रेंड से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, ही। डू नॉट है यहाँ पे, ये डोंट को हम डू नॉट ही पढ़ेंगे। डू नॉट है तो डिड नॉट, ठीक है। गो टू कॉलेज, डिड नॉट आ गया, सेकंड फॉर्म में ही नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में नहीं लगाएंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। गो टू कॉलेज, टुडे का हो जाता है दैट डे। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। तो रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, इनडायरेक्ट बनाते समय रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, ठीक है। नियम नंबर 8,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। सीधा सीधा ये है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डिड दिया है तो हम उसे हटाकर उसकी जगह पे हेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेड। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड, डिड आ गया ना पहले, डिड यू लैंड मी, डिड यू लैंड मी योर बुक। इसका एग्जाम्पल ये है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लैंड मी योर बुक। इसको हम लोग कैसे करेंगे? ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर, डिड है, डिड को भी नहीं, यू को मी से बदलेंगे तो क्या होगा? आई। डिड है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड है डायरेक्ट सेंटेंस में तो हम डिड को हेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? हेड। लैंड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लेंट। लैंड की थर्ड फॉर्म होती है लेंट। मी को हम लोग ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। माई बुक, योर को माई बुक, योर को मी से बदलेंगे माई बुक। ठीक, योर को मी से बदलेंगे माई बुक, मी को हम ही से बदलेंगे तो हिम। आई और वी हमेशा यहाँ से बदले जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट नियम रह गया है, आप उसे देख लीजिए। रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH फैमिली वाले शब्द, WH फैमिली में ये आते हैं व्हाट, हु, विच, whom, दोज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आदि। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में यदि डायरेक्ट सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच इन शब्दों से शुरू होता है, इन शब्दों से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा इनवाइटेड कॉमा की जगह, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा इनवाइटेड कॉमा की जगह कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता है, क्योंकि ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो, इसको एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस में यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच इन शब्दों से शुरू होता है, इन शब्दों से यानी कि WH फैमिली वाले शब्दों से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं। जो डायरेक्ट सेंटेंस में जहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जैसे वॉट लिखा हो तो वॉट ही कनेक्ट, यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह होगा, हु होगा तो हु यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये खुद में ही एक कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आई सेड टू हर, हु आ गया ना आगे, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हु। एग्जाम्पल है आई सेड टू हर, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग तो आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ मी लग सकता है यहाँ पे, आई आस्क्ड हर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, हु यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हु एक खुद में ही कनेक्टिव वर्ड है। हु, यू को हर से बदलेंगे शी, फिर वही आर को वॉज में बदल देंगे। ठीक है, एंड वेयर, यू को हम लोग बदल देंगे फिर से यहीं से शी, हर से तो शी, वॉज कमिंग फ्रॉम। समझ में आ गया? नहीं समझा दोबारा देख लो।
आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, हु है WH फैमिली वाला एक प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। यहाँ आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आए या ना आए, यहाँ पहले आया है ना बस। आई आस्क्ड हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम हु ही लगाएंगे, क्योंकि हु जितने भी WH फैमिली वाले शब्द हैं वो खुद में ही एक कनेक्टिव वर्ड हैं। तो हु, यू को हर से बदल दिया, शी इज़ार एम को वाज वर्ब में बदलते हैं, एंड वेयर का वेरी, शी क्योंकि ये यू है ना, यू को फिर से हर से बदलेंगे यहाँ, शी वाज कमिंग फ्रॉम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल दूसरा देख लो क्या कह रहा है। द टीचर सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इसको कैसे बनाएंगे, तो द टीचर आस्क्ड हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम वाई को ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा, वाई खुद में ही कनेक्टिव वर्ड है। ठीक, तो हरी वाई, यू को हरी से बदलेंगे ही, डिड नॉट है तो हैड नॉट, डिड को हमेशा हेड में बदलते, नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, हैड नॉट। ठीक है, हैड नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। दोबारा देख लो, द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो द टीचर आस्क्ड हरी वाई, ही यू को हरी से बदला ही, डिड नॉट को हैड नॉट, कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, कम ये थर्ड फॉर्म है कम की, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कम केम और कम होता है, कम केम कम, राइटिंग में पता नहीं, कम केम और कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेयर लगाया, वेयर यू को मी से बदला आई लिव्ड। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। आपको सभी जितने भी नियम मैंने पढ़ाए हैं या हमने पढ़े हैं, जितने भी नियम 9 नियम पढ़ लिए हमने, 9 रूल पढ़ लिए, जितने भी 9 रूल पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ उन जो नियम हमने पढ़े हैं उन नियम से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस, तो द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ़ शी लिव्ड इन दैट हाउस। मैंने ये जो है एक वीडियो गलत बन गई है यार, उस वाली वीडियो में ये मैंने बना के कर दिए थे और वो वीडियो गलत बन गई। शी इसलिए यहाँ पे यू को द गर्ल से हमने बदला है, इसलिए शी है यहाँ पे। डू को हटा दिया है, डू को हटाने का सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल, हाँ अभी देख रहे, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आई आस्क्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, यू को हिम से बदला ही और इज़ार एम को वाज वर्ब में बदला, तो ही के साथ वाज
वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक। कमला सेड टू प्रेम कॉमा इन्वाइटेड कॉमा कैन यू गो विद मी टू द पुलिस स्टेशन। तो कमला आस्क्ड प्रेम इफ ही कुड गो विद हर, इफ ही कुड गो विद हर टू द पुलिस स्टेशन। हर क्यों आया है यहाँ पे मालूम? क्योंकि मी को हम लोग कमला से बदला है, इसलिए हर आया। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ही सेड टू हर विल यू लैंड मी योर पेन। तो ही आस्क्ड हर इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यू को हर से बदला शी, विल का वुड, लैंड मी हिज योर पेन। ठीक। हर पेन, हर हर यहाँ हर हो गया। द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू डन योर होमवर्क। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ, यू को द बॉय से बदला ही, हैव को हैड, डन, योर को द बॉय से बदला हिज वर्क। सही है। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन हिज वर्क। ओके। जो हमने पहले जो 9 नियम पढ़ लिए उनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हमने। ठीक है। थैंक यू।